हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम समसामयिक की क्रॉनिकल जो कि पतली वाली मार्केट में आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। ये जो करंट अफेयर की मैगजीन है ये आपके सभी परीक्षाओं यानी कि यूपी पीसीएस, आरओ, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स या फिर एमपी पीसीएस, बीपीएससी सबके लिए ही यहाँ पे जो करंट दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर इन परीक्षाओं में से किसी की तैयारी कर रहे हो और साथ साथ वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि एक जो है लेफ्ट साइड में सारी जो इम्पोर्टेंट करंट है न्यूज़ में है वो सब दिया हुआ है, और राइट साइड में यहाँ पे मिसलेनियस दिया हुआ है सभी पत्र पत्रिकाओं और जितने भी पेपर हुए हैं और जितने पेपर होने वाले हैं उनके लिए मॉक टेस्ट वगैरह दिया गया है। और ये जो है पत्रिका जून महीने की है। इसके पहले हमने मई मंथ का भी करंट अफेयर सॉल्व किया है इसी पत्रिका से। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोड है, साथ ही प्लेलिस्ट भी बन गया है, जाके देख सकते हैं। हम इसमें से सॉल्व कर रहे हैं राज्य समाचार। राज्य समाचार में हम बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सॉल्व कर चुके हैं। आज हमको स्टार्ट करना है राजस्थान से। तो राजस्थान में जो इस मंथ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सी डॉट योम IIT जोधपुर के मध्य समझौता। तो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सीडाट एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने AI का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर डॉट के टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी कि TTDF के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसे ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में किफ़ायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास, दूरसंचार उत्पादों के व्यवसायीकरण और समाधान में कार्यरत घरेलू कंपनियों और संस्थाओं को वित्त पोषण सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट ये पॉइंट है, इसका मुख्य उद्देश्य 5G जैसे नेटवर्क में सृजित हो रही निरंतर जानकारी का उपयोग करके स्वचालित नेटवर्क प्रबंधन, गलती का पता लगाने और निदान तकनीकी के लिए AI ढांचे को विकसित करना है। नेक्स्ट राज्य क्या है, तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट करंट इस मंथ न्यूज में था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड द्वारा हिमालय में गोल GLOF के खतरों का आकलन। तो GLOF क्या है, तो जो ये है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि जो ग्लेशियर से बर्फ़ के पिघलने से जो वहाँ की झीलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा जिसमें बाढ़ आ जाता है, जो अभी घटनाएं सिक्किम में हुई थी, तो इसकी समस्या के बारे में यहाँ पे आकलन किया गया है। तो उत्तराखंड सरकार ने क्षेत्र में 5 संभावित खतरनाक हिमनद झीलों से उत्पन्न खतरे का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की 2 टीमों को गठित किया है। ये झीलें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि GLOFS के प्रति संवेदनशील हैं। गोल्फ की घटनाओं के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में हिमालयी राज्यों में कई आपदाएं हुई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड में 13 हिमनद झीलों की पहचान की है जो जोखिम श्रेणी में आते हैं। इन 13 झीलों में से 5 को A स्तर में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये झीलें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड गोल्फ के सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं। जोखिम मूल्यांकन का लक्ष्य गोल्फ की संभावनाओं को कम करने और घटना की स्थिति में राहत और निकासी के लिए अधिक समय प्रदान करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित हिमालयी राज्यों की 188 संवेदनशील हिमनद झीलों में से 13 उत्तराखंड में स्थित हैं। गोल्फ हिमनद झीलों में पानी के अचानक छोड़े जाने के कारण होने वाली आपदा घटनाएं हैं। यह तब होता है जब विभिन्न हिमनद गतिविधियों के कारण हिमनद झीलों में जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। नेक्स्ट राज्य जो है यह है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला में स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA स्टेडियम अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है।
हाइब्रिड पिचें, जिन्हें सिलाई की हुई पिचें यानी कि स्टिच्ड पिच भी कहा जाता है, बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें हैं। इनमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इसके लिए नीदरलैंड स्थित कंपनी SIS ग्रास के साथ साझेदारी की है। सिस ग्रास के साथ साझेदारी की है नीदरलैंड ने, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। हाइब्रिड पिच की स्थापना का उद्देश्य क्रिकेट सतहों की गुणवत्ता को बढ़ाना और स्टेडियम में आयोजित मैचों के लिए इष्टतम खेल की स्थिति सुनिश्चित करना है। यह नवोन्मेषी पिच तकनीकी प्राकृतिक टर्फ को प्रबलित सिंथेटिक फाइबर के साथ एकीकृत करती है, जो बेहतर स्थायित्व और स्थिरता प्रदान करती है। पॉलीमर फाइबर को क्रिकेट स्टेडियम के अंदर प्राकृतिक टर्फ में जोड़ा जाता है ताकि सतह को खेल के दौरान पैदा होने वाले तनाव के प्रति अधिक लचीला बनाया जा सके। नेक्स्ट जो करंट है वह गुजरात से संबंधित है। तो खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। अदानी समूह ने गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित किया है, जिसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए 45 गीगावाट की विशाल क्षमता है। इसे 16.1 मिलियन घरों को बिजली मिलेगी और सालाना 58 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम किया जा सकेगा। परियोजना का निर्माण 2022 में शुरू किया गया था, जो एक व्यापक बुनियादी ढांचा विकास पहल की शुरुआत थी। खावड़ा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ गुजरात का एक दूरदराज इलाका है। इसके अतिरिक्त अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने खावड़ा में 30 मेगावाट स्वच्छ बिजली पैदा करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट जो करंट है वह है महाराष्ट्र से संबंधित। तो महाराष्ट्र से संबंधित जो करंट है कि पुणे में योग महोत्सव का आयोजन हुआ। 7 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75वीं दिवसीय उल्टी गिनती यानी कि 75 डेज काउंटडाउन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के पुणे स्थित वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित योग महोत्सव में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इसे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हजारों प्रतिभागी एकत्र हुए और सामान्य योग प्रोटोकॉल के अभ्यास में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है यह है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा सरकार की जलवायु लचीली कृषि फसल प्रणाली चावल प्रति प्रबंधन यानी कि राइस फैलो मैनेजमेंट के माध्यम से उड़ीसा सरकार द्वारा जलवायु लचीली कृषि यानी कि क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर फसल प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। उड़ीसा सरकार द्वारा पुनर्योजी कृषि पद्धतियों एवं कृषि उत्पादन में सुधार लाने के प्रयास के लिए वर्ष 2022-23 में रबी सीजन के दौरान पहली बार चावल प्रति प्रबंधन परियोजना लागू की गई थी। चावल की कटाई के समय मिट्टी में बची हुई नमी अक्सर छोटी अवधि की दलहन और तिलहन फसल उगाने के लिए पर्याप्त होती है। यह टिकाऊ फसल गहनता और भूमि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का उपयोग करने का एक कुशल तरीका है। इस पहल का उद्देश्य चावल की फसल के बाद मिट्टी में मौजूद बची हुई नमी का उपयोग करना शामिल है। उड़ीसा स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2024 को उड़ीसा ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया। इसे उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस या फिर बिसो मिलन भी कहा जाता है। इसे उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। 1936 में विभाजन से पूर्व यह राज्य बिहार का हिस्सा था, जानते रहिएगा। नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास में कलिंग, उत्कल, उद्र, तोशली और कौशल के नाम से उड़ीसा जाना जाता है। उड़ीसा का नाम इसके मध्य क्षेत्र में रहने वाली ओड्रा जनजाति के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा, ओड्रा जनजाति पर उड़ीसा का नाम रखा गया है। भारतीय संविधान के 96वें संशोधन के माध्यम से उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 96वें संविधान संशोधन के तहत उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया, ओडिशा। और कौन सी जनजाति के नाम पर रखा गया है? तो ओड्रा जनजाति के नाम पर उड़ीसा का नाम रखा गया है। किससे अलग हुआ है? तो यह बिहार से अलग हुआ है। कब अलग किया गया? तो 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया। ये सब आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो राज्य है वह है असम। अब असम के 6 पारंपरिक शिल्पों को GI टैग मिला।
बिहू ढोल बिहू के दौरान बजाया जाने वाला पारंपरिक ढोल जापी एक पारंपरिक बांस टोपी और सारथे बारी बेल मेटल शिल्प सहित असम के 6 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों को जीआई टैग दिए गए। असम आसिरकांडी टेराकोटा क्राफ्ट शिल्प असम पानी मटेका क्राफ्ट शिल्प है। असम मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स अन्य उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इन उत्पादों के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन 2022 में किए गए थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड गुवाहाटी के समर्थन से पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जीआई विशेषज्ञ की सहायता से पारंपरिक शिल्पों को 6 प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किए गए। ये उत्पाद लगभग 1 लाख लोगों को सीधे जीविका प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य में यहाँ पे त्रिपुरा का माताबारी पेड़ा जो है और पचरा जीआई टैग प्राप्त किए हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो त्रिपुरा की 2 वस्तुओं माताबारी पेड़ा एक डेयरी आधारित मिष्ठान्न है और पचरा राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हाथ से बुना कपड़ा है। पचरा को जानते रहिएगा, पूर्वोत्तर से संबंधित है और इसको पूछा जाता है जीआई टैग। तो पचरा जो है एक प्रकार का कपड़ा है और माताबारी पेड़ा, क्योंकि पेड़ा लगा हुआ है तो आप जानेंगे कि ये मिठाई है, दूध से बनी हुई मिठाई, तो इनको भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। माताबारी पेड़ा त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर भारत की 51वीं शक्तिपीठ है। भारत की 51वीं शक्तिपीठ त्रिपुर मंदिर है जो कि कहाँ पे स्थित है, तो त्रिपुरा में स्थित है। यहाँ का प्रसिद्ध है क्या, तो यहाँ का प्रसिद्ध है माताबारी पेड़ा। रिगनई पचरा आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। रिगनाई पचरा वस्त्र जो स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किए गए पारंपरिक हाथ से बुने हुए परिधान का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के रिसा को राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा पहना जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा है को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा में ब्रू प्रवासियों द्वारा मतदान। केंद्र सरकार त्रिपुरा और मिजोरम के राज्य सरकारों और 2020 में ब्रू प्रवासियों के बीच एक चतुर्पक्षीय समझौते के बाद अस्थायी रूप से पुनर्वासित होने के बाद त्रिपुरा में बसे ब्रू प्रवासियों ने 26 अप्रैल 2024 को पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया। ब्रू शरणार्थी वर्ष 1997 अपने मूल स्थान मिजोरम में हिंसा से भाग गए थे। उन्होंने इससे पहले त्रिपुरा में 2023 विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। पिछले 3 लोकसभा चुनाव यानी कि 2009, 2014, 2019 में ब्रू प्रवासियों ने मिजोरम के मतदाता के रूप में मतदान किया था। ब्रू या रेयांग समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं। तो ब्रू और रेयांग जो हैं ये पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं। कौन कौन से राज्यों में रहते हैं, तो ये त्रिपुरा में भी रहते हैं, मिजोरम में भी रहते हैं और असम में भी रहते हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा 75 जनजातीय समूह के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि PVTG इसमें शामिल किया गया है। इसको जानते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इन्हें PVTG में शामिल किया गया है किसको, तो ब्रू या रेयांग जनजाति को। नेक्स्ट क्या है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित करंट है। अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फिलायरा तितली की खोज। हाल ही में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में नेप्टिस फिलायारा नामक एक दुर्लभ तितली की प्रजाति की खोज की गई है। इसे आमतौर पर एक लंबी धारी नाविक के रूप में जाना जाता है, लॉन्ग स्ट्रेक सेलर। तितली की यह प्रजाति पूर्वी साइबेरिया, जापान, मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन सहित पूर्वी एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रजाति को 5 सदस्यीय टीम ने खोजा है जिसमें असम के बोंगाईगांव जिले के अतनु बोस, महेश बरुआ और अभिषेक दत्ता चौधरी और पश्चिम बंगाल के अनिताव राव और तरुण कर्माकर शामिल हैं। टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में अपतानी सांस्कृतिक भूदृश्य के निकट स्थित है। टेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, किस राज्य में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में पांगे, सीपू, कैरिंग और सुबनसिरी जैसी नदियां होकर बहती हैं। इस अभ्यारण्य से पांगे, सीपू, कैरिंग और सुबनसिरी जैसी नदियां बहती हैं। कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य से, तो टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, लोंगटे पर्व अरुणाचल प्रदेश की
नेसी जनजाति द्वारा हाल ही में लोंगटे पर्व मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, लोंगटे पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी जनजाति द्वारा? तो नेसी जनजाति द्वारा। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है जो पशु बलि के निषेध के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समूह के रूप में नेसी समुदाय की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ उल्लेखनीय उत्सवों में लोसर महोत्सव, तोरगिया महोत्सव, साका दावा, न्योकुम यूले त्यौहार आदि शामिल हैं। इनको आप याद रखिएगा। लोसर महोत्सव, तोरगिया महोत्सव, साका दावा, न्यूकुम यूलो त्यौहार जो है ये सब शामिल हैं। और साथ ही एक जो है लोंगटे पर्व भी शामिल है। लोंगटे पर्व भी शामिल है जो कि नेसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय राज्य से संबंधित करंट अफेयर। केरल में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, केरल में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है बनाया गया। केरल में अदानी समूह के विझिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी मिल गई है, जिससे इस पोर्ट के माध्यम से अब जहाज़ों के बीच कार्गो के हस्तांतरण की सुविधा मिलेगी। पत्तन पोत परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय की मंजूरी सीमा शुल्क विभाग को बंदरगाह पर एक कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देती है। इसे सीमा शुल्क अधिसूचित बंदरगाह घोषित करने की सिफारिश हाल ही में की गई थी। यह भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने दिसंबर 2015 में केरल के विझिंजम में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट परियोजना शुरू की थी। नेक्स्ट है त्रिशूरपुरम उत्सव। कहाँ का है? तो यह भी केरल का ही उत्सव है, त्रिशूरपुरम उत्सव। 20 अप्रैल 2024 को केरल के त्रिशूर जिले में कंकडू मैदानम में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया। त्रिशूरपुरम केरल की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिकता का मिश्रण है। वर्तमान समय में यह विश्व भर में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय मंदिर त्योहारों में से एक है। कौन सा त्यौहार? तो त्रिशूरपुरम उत्सव। नेक्स्ट है कोचीन के शासक सक्तन थम्पुरन वर्ष 1790 से 1805 तक जिनका कार्यकाल था ने त्रिशूरपुरम की शुरुआत की थी। तो कोचीन के ये शासक थे, कौन थे? तो शाक्तन थम्पुरन थे जिन्होंने त्रिशूरपुरम उत्सव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है लक्ष्मण तीर्थ नदी। भीषण सूखे की स्थिति और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ नदी पूरी तरह सूख गई। अब देखिए किस राज्य की नदी थी? तो कर्नाटक की थी। कौन सी नदी? लक्ष्मण तीर्थ नदी। लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। किसकी? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों कोडागु या कुर्ग जिले कर्नाटक से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितना पॉइंट आउट किए हैं, जितने शब्दों को, उनको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। यह कृष्णाराज सागर झील में कावेरी नदी से मिलती है। लक्ष्मण तीर्थ झरना या इरुपुल झरना नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के रास्ते में केरल की सीमा पर नदी पर स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध ताजे पानी का झरना है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले के चेरंगला गांव के पास ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पर ताला कावेरी में 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले में पूमपुहार में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर। तो आंध्र प्रदेश में उगादी तेलुगु नववर्ष 9 अप्रैल 2024 को उत्तर आंध्र प्रदेश में तेलुगु नव वर्ष का प्रतीक हिंदू त्यौहार उगादी व्यापक उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष उगादी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। इस दिन लोग नए साफ कपड़े पहनते हैं और चावल के आटे का उपयोग करके अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं और वे सजावट में आम के पत्तों का भी उपयोग करते हैं। लोग पचड़ी जैसे व्यंजन तैयार करते हैं जो इमली, गुड़ और नीम की पत्तियों से बनाया जाता है। उगादी आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब यहाँ पे सोमपेन जनजाति के सदस्यों द्वारा पहली बार मतदान। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार में सोमपेन जनजाति के 7 सदस्यों ने 26 अप्रैल 2024 को पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया। सोमपेन जनजाति को भारत सरकार ने 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया। अभी ऊपर हमने एक जनजाति के बारे में और बताया है। कौन सी जनजाति? तो वो रियांग या ब्रू जनजाति है, जो कि
त्रिपुरा से जिन्होंने वोटिंग किया है। हालांकि इसके पहले वो लोग वोटिंग करते थे, और कहाँ से किस राज्य से करते थे, तो मिजोरम से करते थे। अभी जो करने लगे हैं वो त्रिपुरा से कर रहे हैं। तो वो जनजाति भी जो है ब्रू या रियांग, वो भी पीबीटीजी में शामिल है। और ये सोम्पेन जनजाति भी जो है यहाँ पीबीटीजी में शामिल है। ये अंडमान और निकोबार की एक जनजाति है। यह अंडमान एवं निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की जनसंख्या 229 थी। अंडमान एवं निकोबार में केवल 1 लोकसभा सीट है। सोम्पेन जनजाति को उनकी भाषा में माथियास, एक निकोबारी आदिवासी युवा नामक एक दुभाषीय द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जिनको हमने सॉल्व किया। अभी यहाँ पे नीचे कुछ आवश्यक जो हैं मिसलिनियस टाइप में दिया हुआ है, तो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को बता दें कि जैसे जो कोई नई जनजाति आ रही है, कोई नया वन्यजीव अभ्यारण्य आ रहा है, तो उसको आप एक कॉपी, पतली सी कॉपी बनाइए और उसमें नोट डाउन करते हुए चलिए। आप यहाँ पे विस्तृत रूप में पढ़ लेंगे तो अगर आप उसको जो कीवर्ड की तरह नोट किए रहेंगे, एक बार आप दिन भर में एक बार, दूसरे तीसरे दिन एक बार, हफ्ते में एक बार देखेंगे, तो वो चीज़ें आपको एकदम से याद हो जाएंगे। फिर वो एग्ज़ाम में कहीं से भी आपको भूलने की चांस नहीं बनेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वही चीज़ें हम कर सकते हैं जिन पे हमारा पूरा पकड़ हो। क्योंकि जब कन्फ्यूजन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अक्सर गलत हो जाता है। तो इस तरीके से तैयार करिए, समय मिला है कि कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसके लिए एक शार्ट नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। तो चलिए जो अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम है इसको देख लेते हैं। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। किसके द्वारा, तो स्काई ट्रैक्स के द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कि पंजाब द्वारा चुनाव संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट बूथ राब्ता लॉन्च की गई है। कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है, तो बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है। किस राज्य के द्वारा, तो पंजाब राज्य के द्वारा। राजस्थान खान और भूविज्ञान ने चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान राजस्व बढ़ाने के लिए एक रणनीति विकसित की है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कि आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है। अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से लाई गई एक जोड़ी पुंगनूर गायों का स्वागत किया। यह गायें विश्व की कुबड़ वाली मवेशियों की सबसे छोटी नस्लों में से एक हैं। तो ये सबसे छोटी नस्लें हैं कौन सी, पुंगनूर गायें हैं। ये पुंगनूर गायें हैं जो कि कुबड़ वाली मवेशियों की सबसे छोटी नस्लों में से एक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग DHE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपना चौथा वर्ष पूरा करने वाले स्नातक छात्रों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। कौन सा राज्य, तो मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर बौद्ध पर स्थित विश्व के सबसे बड़े ओंकारेश्वर बांध पर स्थित विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को